राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनित्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवयं सर्वलोकैकनाथं। ॐ विष्णवे नमः। हरि ओं हरि ओं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। ओम एक्सान्तं सुश्रेष्ठ कुमारकाशुपिता मया नित्या गृहाणं परमेश्वरः। हरि ओम। ओम युवासवासो परिवादाय ओम युवासवासो परिवादाय श्रेयं तिरासि देवनसा देवेन्दः वस्त्रं समन्वयामि नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी हरि ओम अम्बे अंबिके मालिके नमो नैतिके शनो सदगा सुप्रतिकां कंबिलवासी नमो नमः। नमस्कार ब्रह्म आचोरी मुरुगये वेदगं सर्वयद भूतजवाभ्यां लावधारतं शेषानो ददन्ननातिरोहति एतावान् मुरुगापादोदया विश्वाभूतानि त्रिपादिशां प्रगन्धिवि त्रिपादुधीत गुरुगापादोषा भवत्पुनादतो विखण्डव्याघ्रग्रामधानसने अभीरतो विधायाय देवी राजोति गुरुगा सजातो सृजपशात् भूमि मदोरः चक्रे वायभ्यानारण्यान्द्रण्यासे तस्मादिन्या सर्वदा विदितामानि जगिं तस्मात् जातावजावयन्नाथं जगिं रक्षन् सोक्षं पुरुगं जातं कृतः तेन देवाय चन्द्रसाध्याय सप्तदेव्याः आप क्या करते हैं कि फिर आप नीचे आरती के लिए बताइए।
तो लकी से ऊपर जा रहा कम करे तो ये पॉइंट कम करके तो आवाज़ आ रही बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट कम करा आवाज़ फिर भी आ रही हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरांगाय जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो बिहारी की
भव भयहारी जी, भागवत भव भयहारी जी, भागवत भव भयहारी जी, भागवत भव भयहारी जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गोपीजन वल्लभाय नमः। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो। जातन पर जाही पड़े श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। अति प्रश्न श्री लाडली सदा मेरो मन मणिक गिरवी धरो श्री मन मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो भड़ो कि ना छूटन किया। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वाकुए। तिनके पद वंदन किए तुनका नाशत बोलिए श्री वृंदावन बिहारी बाल कृष्ण कन्हैया जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ पर जय श्री कृष्ण कहते हैं और जय श्री कृष्ण जिस तरह से
हम लोगों ने दबी आवाज में कहा, व्यासपीठ को थोड़ा मजा नहीं आया, क्योंकि बादलों के बिना बरसात नहीं होती, तारों के बिना रात नहीं होती, और किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले जय श्री कृष्ण से ही शुरुआत होती। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे ऋषि जी बाबा तक इस तुलसी गौशाला की आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही उत्सवमय है। उल्लास के साथ उत्सव को मनाया जा रहा है। आज कितनी सारी बधाइयाँ दूँ मैं आपको। इस व्यासपीठ से बधाई का तांता लगा हुआ है। आज सर्वप्रथम जिस जगह पर हम यहाँ बैठे हैं, आज के दिन ही यहाँ की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले ये बधाई आपको देती हूँ कि आज तुलसी गौशाला की बधाई आपके सर माथे है। आप शिरोधार्य करें इसे। दूसरी बधाई आज देव उठनी 11 की है। आज सबसे बड़ी 11 है और हम कार्तिक मास में इस 11 पर ठाकुर की कथा को सुन रहे हैं। उसकी बधाई मैं आपको देती हूँ व्यासपीठ से, इसकी बधाई। तीसरी बधाई, आज हमारे एक शाम का जन्मदिन भी है। कोई बता सकता है कि आज कौन से शाम का जन्मदिन है? मेरे शाम के कई रूप हैं और वो यहाँ से कोई दूर नहीं है, आपके राजस्थान में ही है। धरती धोरारी, धरती मीरारी, धरती पीरारी और धरती वीरारी और मेवाड़ की धरा से जब मैं आई हूँ तो मेवाड़ से मारवाड़ तक की यात्रा जब मैं प्रारंभ करती हूँ तो मारवाड़ के बीच में एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ आज के दिन उस खाटू श्याम का जन्मदिन है। बोलो खाटू बाबा की जय। बधाइयों का ताता है। आज मेरे ठाकुर उठे हैं, जागे हैं, तुलसी से विवाह किया है, देव उठनी 11 है और तुलसी गौशाला में हम हैं। इन सब की बधाई एक साथ आपको ये व्यासपीठ समर्पित करती है। अनेक बधाइयों के साथ आप एक दूसरे को बधाई दें। उससे पहले मेरी 4 पंक्तियां बधाई के रूप में। आज देव उठानी एकादशी है, हरि हर की मूरत मन में बसी है, लक्ष्मी नारायण जाग गए निंद्रा से, हमारे मन में गजब की खुशी है, हमारे मन में गजब की खुशी है, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जाग गए हैं। अब तुलसी गौशाला में हम बैठे हैं और आज तुलसी का विवाह है, तो क्यों ना मैं सर्वप्रथम ये बताने का प्रयास करूं। हालांकि सबको पता होगा कि तुलसी कौन है, फिर भी हर साल हम ये कथा कहते हैं और व्यासपीठ को ये आज्ञा है कि आज के दिन इस तुलसी की कथा अवश्य कहे कि तुलसी कौन थी। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। कल मैंने वृंदा और वृंद दोनों की व्याख्या की थी, दोनों में अंतर बताया था कि वृंद कौन है और वृंदा कौन है। आ की मात्रा लगने से ही कितना अलग अलग दोनों की व्याख्या होती है। तो यहाँ जो तुलसी का पौधा है वो पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही भगवान विष्णु की वह परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा और पूजा और अर्चना किया करती थी। वह जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में एक दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हो, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके, तो देवताओं में त्राही त्राही मच गई।
सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे, वृंदा आपकी परम भक्त है, कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, तो भगवान कोई दूसरा उपाय भी तो होगा, या कोई दूसरा उपाय सोचिए, आप ही हमारी मदद कीजिए। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और ठाकुर के चरण स्पर्श कर लिए। युद्ध में देवताओं ने इस अनुष्ठान के टूटने से जलंधर का धड़ सिर से अलग कर दिया और उसे मार दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो यहाँ कटा पड़ा है, तो फिर ये दूसरा मेरे सामने कौन खड़ा है, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं देवता जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने असली रूप में आए, लेकिन कुछ कह ना सके। उन्होंने भगवान को श्राप दे डाला। वृंदा ने भगवान को श्राप दे डाला, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया और लक्ष्मी जी तो रोने लगी और प्रार्थना करने लगी वृंदा से। तो वृंदा जी ने भगवान को वापस विष्णु रूप में आमंत्रित किया और अपने पति का सिर गोदी में रखकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और यह पौधा तुलसी जी के नाम से ही पवित्र पौधे के रूप में प्रसिद्ध होगा, और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालीग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने कल भी कहा था, माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन ठाकुर तेरे 56 भोग पर एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है। तो तुलसी के पौधे से ही ठाकुर अब उनका भोग आरोगते हैं। तुलसी जी की पूजा का सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालीग्राम के साथ आज ही के दिन कार्तिक मास में देवउठनी 11 को संपन्न हुआ। आज देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। यह थी तुलसी की कथा। मेरा एक कर्तव्य है कि मैं सर्वप्रथम आज के दिन का उत्सव और उल्लास के साथ मनाने का एक कोशिश, एक प्रयत्न। अब सुनिएगा, हर घर के आंगन में तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव हैं। हर घर के आंगन में तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में यह तुलसी रहती, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। इसी के साथ आज के शुभ अवसर की आप सभी को बधाई, और हम चलते हैं अब कथा में प्रवेश करते हैं। व्यासपीठ से इस कथा का उद्देश्य, इस कथा का मंतव्य, इस कथा का हेतु अहेतु में समाया हुआ है, और इसीलिए मैं इस कथा को जब प्रारंभ करती हूँ तो कहती भी हूँ कि चिंता हमें नहीं अपनी, चिंता नहीं हमें अपनी, चिंता उन्हें हमारी है। चिंता नहीं हमें अपनी, चिंता उन्हें हमारी है, क्योंकि हमारे नाव का नाविक श्री सुदर्शन चक्रधारी है, श्री सुदर्शन चक्रधारी है। ये कल्पवृक्ष है जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं। ये कल्पवृक्ष के नीचे ही बैठकर हम इस भागवत कथा को सुन रहे हैं। जिसे यश चाहिए उसे यश भी मिलता है। भागवत कथा या व्यासपीठ से किसी का 1 या 2 बार नाम का उच्चारण कर दिया जाए तो उसे यश की अवश्य प्राप्ति होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमाण को प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस नगर से हम आए हैं वहाँ का मिराज ग्रुप सब कोई निगाहों में है। हमारे राजस्थान में नहीं, उसने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। उसके पहले उसका क्या था, मदन जी मिराज वाले, उनका पहला वो करते क्या थे, सिर्फ पानी पिलाते थे। आज वो अरबों की कथा करवा रहे हैं। मुरारी बापू की अधिकतर कथाएं वही करवाते हैं। उनकी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ठाकुर की कृपा है। अगर आपको यश चाहिए तो ठाकुर की कृपा से उन्हें मिलता भी है। इसी के साथ यदि आपको इस कल्पवृक्ष से निरोगी काया चाहिए तो वह भी आपको मिलती है। आप कहते हैं मेरे घुटने ठीक नहीं हैं, मैं ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती, मैं बैठ नहीं सकती, मेरे कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। मैंने अभी इंदौर की कथा आज से 6 महीने पहले करी। वो 3री मंजिल पर रखी गई थी और उनकी जो माएँ थीं, 3 माँ, छिपा हुआ नहीं है ये बात,
तीनों माएँ वहाँ छत पे ऊपर नहीं जा सकती थीं। उन्होंने मुझे विदाई के समय ये कहा था कि हम ये सोच रहे थे कि तीसरी मंजिल पे कथा रखी गई है और हम कैसे ऊपर जाएंगे। हमने आज तक हमारी छत नहीं देखी, लेकिन ठाकुर की कृपा तो देखिए, वो 7 दिन अप डाउन करती रहीं और उनके घुटने ठीक हो गए। और उनके घुटने ठीक होने का कारण छिपी हुई बात नहीं है, झूठ नहीं है, प्रमाण सामने बैठा है, क्योंकि इन्हीं के वहाँ से कथा में आगे गई थी और वो 7 दिन ऊपर नीचे गई हैं और उनके घुटने ठीक हुए हैं। ये बात अगर कथा के तहत कहती हूँ तो फिर भी शायद हमारा जो बुद्धि है या जो हमारी तर्क और वितर्क करने की गति या मति है वो इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन मेरा विज्ञान मानेगा, क्योंकि उन घुटनों की उन दिनों में एक्सरसाइज हुई थी, वो ऊपर नीचे करने लगी थी और उनके घुटने जो घिसने लगे थे वो वापस से चालू क्रिया में आ गए थे। ये विज्ञान भी कहता है तो मेरी कथा भी कहती है, तो उनकी श्रद्धा भी कहती होगी, उनका विश्वास भी कहता होगा। ठाकुर के प्रति रखा जो ठाकुर के प्रति उनको ये प्राप्त हुआ। ये रही निरोगी काया और यश की बात। तीसरी अगर हम बात करें तो पारिवारिक समस्या की बात आती है, शारीरिक समस्या की बात अगर आती है, परिवार की बात आती है कि हमारे लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आप आइए कथा में सब मिलजुल कर एक हो जाते हैं और 7 दिनों में अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं और फिर वापस से परिवार शांतिपूर्वक चलने लगता है। क्योंकि जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे तो आपकी वो बात वहाँ पूरी नहीं होगी। आपने अपने दुख कहे, अपने कष्ट कहे, उन्होंने अपने कहे, तो ये कथा 7 दिन की इसीलिए रखी जाती है ताकि आप अपने मन की बात भी एक दूसरे से कह लें। मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं हो सकता, और मन भेद को मिटाने के लिए ही ये कथा यहाँ पर रखी जाती है। कामना की पूर्ति में रस नहीं है और कामना की निवृत्ति में ही रस है। इस रस को आप लीजिए। तृप्ति का अनुभव नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपको तृप्ति का अनुभव मिल गया उस दिन आपकी तृप्ति हो जाएगी सब कामनाओं को छोड़कर। जो भगवान को चाहता है कथा उसे भी तृप्त करती है, और जो भगवान को ही चाहता है कथा उसे भी तृप्त करती है। और जब वो मिल गया तो फिर सच बताओ छोटा मोटा झंझट तो किसी काम का ही नहीं। जब ठाकुर ही मिल गया, जिसने बड़ी उपलब्धि पाली, फिर वो छोटे मोटे झंझटों में नहीं पड़ता। तो भगवान प्राप्ति कब संभव है? मेरी कथा अब आगे कथा में ही हम प्रवेश करते हैं। बहुत इधर उधर की बात हो गई, अब कथा के अंदर प्रवेश। जब भागवत प्राप्ति हो या लालसा मन में जागरण हो तो कैसे भगवत प्राप्ति हो? जब हमें बहुत भूख लगी हो, ये फौनासुर बंद हो तो सबका ध्यान वापस से मेरी तरफ आए। भूख लगी है तो हमें खूब सारा भोजन मिल जाए वो भी व्यर्थ है, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। लेकिन जब हमें बहुत जोर की भूख लगी हो तो कैसा भी खाना मिल जाए हमें तृप्ति हो जाती है। वही भूख आपके अंदर आज मैं जगाना चाहूँगी। आपको ये भूख जब तक इस कथा को सुनने की नहीं लगेगी तब तक मैं कथा प्रारंभ नहीं करूँगी। जब तक आप इस कथा के प्रति अपनी उत्कंठा इस फोन को अंदर नहीं रखेंगे, आसपास के रिश्तेदारों से आप बात करना बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं कथा में प्रवेश नहीं करूँगी। कहा भी जाता है जब कक्षा में आगे के बच्चे जो बैठते हैं ना वो अनुशासित होते हैं, लेकिन लग रहा है कि हमारे पीछे के बच्चे ज्यादा अनुशासित हैं कथा को सुनने के लिए आगे के बच्चों की अपेक्षा। तो थोड़ा सा ध्यान भंग ना हो। मेरे को कथा प्रारंभ करनी है, मैं इधर उधर इसीलिए चल रही हूँ ताकि आप इधर आएं। तो आपको भूख लगी तो 56 भोग नहीं जाएगा। कथा में चलें। अब आप बंद करें समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? जब भागवत प्राप्ति की उत्कंठा हृदय में उदित होती है तभी भागवत प्राप्ति होती है। और ये उत्कंठा आपको एक सीट पर जिस तरह से कमर की रीढ़ की हड्डी सीधे करके आप बैठे हैं, लगता है कि आप कथा को बहुत आसानी से दिल में उतार पाएंगे। ये कथा हमें जीवन में ऐसी उत्कंठा देने वाली है। यदि यहाँ बैठे बैठे एक बार ये ख्याल आ जाए कि बस इसे ही कथा का हम प्रसाद मान लें, काश कभी तो ऐसा हो, कभी तो एक बार ऐसा हो कि हमें गोविंद देव जी के पास जाएं और ठाकुर जी हमसे पूछ लें, अरे भाटिया जी आप कैसे हो? काश बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ठाकुर को कष्ट नहीं देना, वो आपके हृदय में बैठा है।
अब संसार को छोड़ दो, लौकिक से अलौकिक तक की यात्रा हमें यहाँ पर करनी है। 3 घंटे पकड़ के उस ठाकुर को बैठ जाओ, क्योंकि काश एक बार वो हमसे पूछ ले कि आप कैसे हो, उसकी अनुभूति हमें यहाँ पर हो जाए, बस वो हमारे हृदय में उतर जाए, इतनी सी हमारी उससे प्रार्थना है। बस वो एक बार हमसे पूछ ले, काश तुम कैसी हो। श्रीनाथ जी के चरणों में हम जाएं और श्रीजी बाबा हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है। देखिए मेरे श्रीजी बाबा के चित्र को, ये सजीव है, ये विग्रह है, ये चित्र नहीं है। मेरे श्रीजी बाबा हाथ ऊपर करके खड़े हैं। काश एक बार ऐसा हो कि उनके हाथ नीचे करके और हमें खींच कर वो हृदय से लगा ले कि अरे तुम कैसे हो मेरे भक्त, अरे तुम कैसे हो मेरे भक्त। श्रीजी बाबा की कृपा बस एक बार हो जाए, एक बार वो हमसे मेरा कृष्ण पूछ ले कि तू कैसा है। उसके बाद तो हम जैसे हैं तेरे हैं, जैसा तूने हमको बनाया है वैसे के वैसे हम तेरे हैं। बस सब मिल गया हमें, इतना मिलने पर सब मिल गया, सब प्राप्त हो गया। इतनी प्राप्ति ने जीवन में बड़ा सुख दे दिया। काश ऐसा हो, बस ऐसा हो। एक विचार भी अगर आपके मन में आ गया, काश श्रीजी बाबा हाथ नीचे करके मुझे पकड़कर अपनी छाती से लगा लें और पूछ ले तू कैसा है रे, बस इस काश ने मेरा दिल जीत लिया। ऐसा कोई जो किसी अनूठे संकल्प को लेकर यहाँ पर बैठा हो, जब तक श्रवण के पीछे आपका संकल्प नहीं होगा तब तक आपको सुनने का आनंद भी नहीं मिलेगा। आप संकल्प के साथ बैठिए, तभी आपको सुनने का आनंद आएगा। हर अर्थवान का, हर पैसे वाले का धर्म है कि वो हमें प्रोत्साहित करें, अर्थवान धर्म प्रतिष्ठान के लिए उद्यम करें। शायद भगवान ने इसीलिए उन्हें अर्थ दिया है, नहीं तो वो अर्थ जीवन को अनर्थ का कारण भी बना देता है। मेरा संकल्प भी यही है, मैं कथा सुनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि हमारे मन में जितनी कलह, किलमिश, कलेश, कमेश, प्रमाद और साथ ही जितनी भी भौतिक लिप्तताएं हैं वो सब कम हो सकें। मैं इसी संकल्प के साथ कथा कर रही हूँ कि आप सबके मन में शांति व्याप्त हो, आपके मन को शांति मिले और इससे ज़्यादा कुछ हो तो आपके हृदय में प्रेम आ जाए, आपका हृदय प्रेम से भर जाए। बहुत सारे अलग अलग संकल्पों के साथ कथा की जाती है। हम यहाँ पर गो रक्षा के लिए, गायों के लिए, तुलसी के लिए तुलसी गौशाला में कथा कर रहे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ यथार्थ अर्थात ये व्यास गादी से इसी संकल्प को लेकर चल रही हूँ कि गाय की सेवा के साथ साथ आपके मन को भी शांति प्राप्त हो, प्रत्येक के हृदय में शांति और उसके साथ साथ प्रेम व्याप्त हो, हम जीवन में विकासमान हो, परिवार में एकता हो और आप यहाँ से जाएं, आपके सबके पारिवारिक स्तर पर प्रेम आ जाए, सामाजिक स्तर पर एकत्व आ जाए, धार्मिक स्तर पर साधना हो जाए, प्रेम की महक चारों ओर व्याप्त हो जाए। इसी संकल्प के साथ कथा के दूसरे दिन में हम प्रवेश करते हैं। चलो चलते हैं आनंद के धाम श्री शंकर जी के पास। कथा में प्रवेश और अमृत कथा को सुनने के लिए कृष्ण शिव जी किस तरह से पार्वती जी को सुनाते हैं, उसी कथा में हम प्रवेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, देवलोक में ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई। सभा में प्रश्न उठा कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत रखा। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा प्रकृति, तो किसी ने कहा पानी। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ ऋषि भी बैठे थे, उन्हें सोने चांदी से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, यह सब तो तुच्छ है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो प्रेम है, प्रेम है तो सब है। ऋषियों ने कहा तो चलो पता करते हैं इस लोक में कौन किससे सबसे अधिक प्रेम करता है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी से प्रेम अधिक करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो सृष्टि के निर्माण में व्यस्त हैं, फिर वो कैसे ब्रह्माणी से सबसे ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं, विष्णु जी लक्ष्मी जी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन विष्णु जी तो अपने भक्तों के पीछे पीछे ऐसे भागते हैं कि लक्ष्मी जी पैर दबाती दबाती रहती हैं और उनके पैर दबाते हुए छोड़कर भाग जाते हैं। तब ऋषियों ने कहा तो फिर भोले बाबा पार्वती मैया से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। शिव ने अपने आधे शरीर पर पार्वती जी को धारण कर रखा है, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं। इसीलिए सबसे अधिक प्रेम शिव जी पार्वती जी से करते हैं। शक्ति बिना तो शिव भी शव है, लफ्ज अलग हैं पर जज्बात एक ही है। माँ कहो या महादेव, बात तो एक ही है। नारद जी सहमत नहीं हुए।
नारद जी के मन में खुन्नस आ गई और नारायण नारायण करते हुए यह सोचकर वहां से चले गए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करके आता हूँ, क्योंकि वो तो नारायण नारायण जपते थे, इसके अलावा उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता था। नारद जी चले हिमालय की ओर, देखा शिव पार्वती जी साथ साथ में बैठे हैं। रोज जाते परंतु दोनों को साथ साथ बैठा देखकर चुपचाप वापस आ जाते। एक दिन पार्वती जी अकेली बैठी मिल गईं। बस फिर क्या था, नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी नारायण नारायण करते पार्वती मैया के पास पहुंच गए। पार्वती मैया ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, बस बाबा से थोड़ा सा काम था। मैया ने कहा, अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो मुझे बता सकते हो। नारद जी को मौका मिल गया और धीरे से बोले, वो जरा अमृत कथा सुननी थी। आपको तो पता ही होगी, बाबा ने आपको तो सुनाई होगी। मैया ने कहा, मुझे अमृत कथा? मुझे तो नहीं पता, उन्होंने तो मुझे कभी नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा, आपको बाबा ने नहीं सुनाई, नहीं बताया? आपसे तो वो कोई बात छिपाते नहीं, और अमृत कथा जैसी कथा उन्होंने आपको नहीं सुनाई? ओहो, बाबा आपसे बातें छुपाते हैं। मैया का तो मुंह उतर गया, सोचने लगी, ये मुझसे बातें छिपाते हैं, आज आने दो। मैया भी तो पत्नी है, पति पत्नी का रिलेशन चल रहा है, वो भी कहती है आज आने दो। नारद जी ने देखा मेरा काम हो गया और चुपके से नारायण नारायण करते हुए खिसक लिए। इधर बोले बाबा आते हैं और देखते हैं आज पर पार्वती जी का मुंह फूला हुआ है, फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं, गणेश जी के लिए लड्डू बना दिए? कोई जवाब नहीं मिला। वापस धीरे से पूछते हैं, कार्तिकेय के लिए खीर बना दी? कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर धीरे से और बोले, मेरे लिए भांग तो घोट ही दी होगी। इतने सारे सवाल और माता ने जवाब नहीं दिया। माँ लाल पीली हो गई और लाल पीली होकर पार्वती मैया बोली, बस यही काम है मेरे पास, छोटे बेटे के लिए लड्डू बनाऊं, बड़े बेटे के लिए खीर बनाऊं और तुम्हारे लिए मैं भांग घोटूं। तो चलो आओ, हम भी हिमालय पे भांग घोटने के लिए भोले बाबा के साथ चलते हैं। भोला भांग तिहारी। भोला भांग तिहारी, भोगत हारे, हमसे ना गोटी जाए, तेरे एक बिना की और तो रोज न गोटी जाए। भोला भांग जिस दिन से जाके आए भाग हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए ये सिल बदला टूटे, हाथ टूटे, हाथ टूटे। जिस दिन से जाके आए भाग हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए ये सिल बदला टूटे, हाथ टूटे, हाथ टूटे। तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की हमसे रस ही जाए, तेरी एक दिना की गोटी जाए। भोला भांग तिहारी, देखो
जाए कैसे कहूँ कसारे, नाजुक तन है नाजुक मन है कैसे कहूँ कसारे, नाजुक तन है नाजुक मन है कैसे कहूँ कसारे। गोगत गोगत भाग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले हाँ छाले। तेरी एक दिलानी हो तो तू रोज न होती भोला तुम्हारे, गोगत गोगत भागे हमसे ना होती जाए। तेरे एक दिलानी हो तो तू रोज न होती जाए, भोला तुम्हारे गोगत गोगत भी आते हैं। शिव जी बोले, क्या बात है पार्वती जी, यूं गुस्सा क्यों कर रही हो, कोई आया था क्या? पार्वती जी बोले, हाँ नारद जी आए थे, उन्हें अमृत कथा सुननी थी और वो आपने मुझे सुनाई नहीं तो मेरी तो नाक कट गई उनके सामने कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और मुझसे बातें छिपाते हो। शिव जी समझ गए ये सब नारद का किया धरा है। अब प्यार से पार्वती जी से कहा, बस इतनी सी बात है, लो अभी सुना देता हूँ, चलो मेरे साथ मेरी गुफा में। यहाँ पार्वती जी अब सुनिएगा वापिस से, ये तो कथा चल रही है और सबको पता है, जिन्होंने भागवत जी सुनी है सबको पता है कि शिव जी पार्वती जी कथा कहते हैं और कैसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पार्वती जी क्या है, यहाँ शिव जी कौन है, यहाँ कथा क्या है और वो क्या प्रमाणित करती है, अब उस बात को जरा अपने हृदय में उतारिए। यहाँ पार्वती जी प्यास हैं, कथा सुनने की प्यास जगी है, आप में कथा सुनने की प्यास जगी है, इसीलिए आप यहाँ हैं। न्योता तो बहुतों को दिया गया था लेकिन उनमें कथा सुनने की प्यास नहीं थी, आप लोगों में कथा सुनने की प्यास थी, इसलिए पार्वती के रूप में आप यहाँ पर इस अमृत कथा को सुनने के लिए विराजमान हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। लगे थोड़ा ऊर्जा का संचार हो रहा है, आप शारीरिक रूप से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं कि मानसिक रूप से भी आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो रही है। यहाँ पार्वती जी प्यास का पर्याय है, कथा सुनने की प्यास। पार्वती जी को कथा सुनने की प्यास लगी है और शिव जी ने भागवत के प्रथम वक्ता के रूप में उन्हें कथा सुनाने का एक प्रयास किया है। जो पार्वती की कथा रूपी प्यास को बुझाने के लिए वो उन्हें गुफा में ले गए। यहाँ पार्वती जी मति के रूप में हैं, यहाँ पार्वती जी श्रद्धा के रूप में हैं और शिव जी हृदय के रूप में हैं। बुद्धि से नहीं हृदय से कथा सुनो, क्योंकि हृदय में ठाकुर बैठा है और हमें कथा उसे भी सुनानी है। यह कहकर शिव जी ने ताली बजाई। कल मैंने 3 प्रकार की तालियों की व्याख्या की थी। यहाँ शिव जी ने जो ताली बजाई है वो वहाँ गुफा में से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए ताली बजाई है, ऊर्जा का और नकारात्मक ऊर्जा को आसपास से हटाया है। और अब शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि देखो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ और हो सकता है कथा सुनाते सुनाते मेरी समाधि लग जाए, क्योंकि मैं मेरे ठाकुर की कथा सुना रहा हूँ। इसलिए तुम कथा सुनते हुए हुकारा भरते रहना। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब कथा सुनते हो तो हुकार भरते रहना, और हमारी बड़ी बूढ़ियाँ हमें आशीर्वाद देती हैं जब वो कथा कहती हैं तो हम हुकारा भरते हैं। पार्वती जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। शिव जी ने कथा सुनानी आरंभ की। थोड़ी देर तो पार्वती जी ने हुंकार भरी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें निद्रा रानी ने आकर घेर लिया। जब शिव जी ने थोड़ी देर बाद अपनी आंख खोली तो देखा पार्वती जी तो सो रही हैं। उन्होंने पार्वती जी को जगाया, जब तुम सो रही हो
तो फिर ये हुंकार की कथा में कौन भर रहा था? ये प्रश्न शिव जी ने पार्वती जी से पूछा। इधर उधर देखा तो जैसे ही ऊपर देखा तो एक शुक बैठा हुआ था। शिव जी ने उसे देखा और क्रोध से बोल उठे। इधर शुक ने शिव जी को क्रोध में उठते हुए देखा तो डर के मारे वहां से उड़ चला। अब तो शुक आगे आगे और शिव जी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शुक ने सोचा देव मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवों के देव महादेव तो आज क्रोध में मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? कुछ सोचा और तुरंत मुख को मोड़ा और पृथ्वी लोक की ओर आकर व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चले गए। ब्राह्मण के घर पर शिव जी क्रोध नहीं कर पाएंगे, यही सोचकर शुक वहां से चले गए। लेकिन क्रोध में तो शिव जी थे, क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। शिव जी व्यास जी के घर त्रिशूल लेकर पहुंच गए। व्यास जी ने महादेव को क्रोध में देखकर हाथ जोड़ के पूछा, भोले बाबा आप और इतने क्रोध में, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? भोले बाबा क्रोध में बोले, अरे एक शुक ने चोरी से मेरी अमृत कथा सुन ली है और वह अमर हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको इस त्रिशूल से मारने के लिए आया हूँ। व्यास जी बोले, भोले बाबा आप सच में बोले हो। जब उस शुक ने आपकी अमृत कथा सुन ही ली तो आपके त्रिशूल से वो मरेगा कैसे? भोले बाबा को भी ध्यान आया, फिर कुछ सोचकर तुरंत संभल कर बोले, तो क्या हुआ, मार नहीं सकता तो बंदी तो बना सकता हूँ। और यह कहकर भोले बाबा ने व्यास मुनि के आश्रम में ही 1 साल की समाधि ले ली। यह देखकर आज महामुनि व्यास नाचने लगे कि अरे मेरे घर में ऐसा कौन आ गया है जिसे देवों के देव महादेव मेरे घर में समाधि लेकर बैठ गए हैं। इधर सुखदेव जी भी गर्भ में बैठे बैठे शिव जी की सारी बातें सुन रहे थे। गर्भ के अंदर से ही सुखदेव जी बोले, भोले बाबा समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से 1 साल की, आप 1 साल की समाधि लेते हो, लो मैं 16 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ। और वो 16 वर्ष की समाधि लेकर हमारे महामुनि व्यास की पत्नी के गर्भ में बैठ गए। 1 वर्ष पश्चात शिव जी ने कहा, कहाँ है वो शुक व्यास मुनि जी? व्यास जी ने कहा, महादेव मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताओ, लेकिन प्रभु पैदा होना तो दूर, अभी तक उस बालक ने आकार भी नहीं लिया है। अब उस नादान बालक को माफ भी कर दीजिए। भोले आशुतोष हैं, उन्होंने ब्राह्मण की प्रार्थना को सुना तो उसे माफ कर दिया और चले गए हिमालय की ओर। इधर सुखदेव जी बाहर आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। 12 वर्ष बीत गए थे। देवताओं लोक में त्राही त्राही मच गई थी। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। सब देवता मिलकर ठाकुर जी के पास गए और बोले, मैया बहुत तकलीफ में है और सुखदेव जी बाहर आने को तैयार नहीं है। तब ठाकुर जी ने सुखदेव जी से प्रार्थना की है, हे सुखदेव जी गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, हे प्रभु बाहर आया, लेकिन आपकी सृष्टि में मोह माया है और वो मोह माया मुझे जकड़ लेगी, मैं उसमें फंस जाऊंगा, पहले इसे समेटो। प्रभु ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी ने भी कह दिया, तो फिर मैं भी बाहर नहीं आ सकता। तब ठाकुर जी संभले और उन्होंने सृष्टि की मोह माया को 1 सेकंड के 100वें हिस्से में के बराबर समेटने के लिए कहा। तो सुखदेव जी ने भी अंदर अपनी तैयारी कर ली और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ठाकुर जी ने मोह माया को समेटा, सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। प्रकट होते ही सुखदेव जी जंगल की ओर चले। व्यास जी ने टोका और रोका, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। तब पिता पीछे पीछे दौड़े और बोले, रुको बेटा। तो प्रकृति भी बोल उठी, आओ बेटा आओ बेटा। और प्रकृति में जाकर हमारे सुखदेव जी उसमें लीन हो गए और सुखदेव जी और प्रकृति एक हो गए। बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है। माँ बोल सकती है, आई लव यू बेटा, पिता नहीं बोल सकता, आई लव यू बेटा। माँ पर बहुत लिखा गया है, लेकिन पिता पर नहीं लिखा गया। पिता क्या होता है, कुछ पंक्तियाँ सुने। पिता जीवन है, पिता संभल है, पिता शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता पालन है, पिता पोषण है, पिता घर के बाहर का अनुशासन है, पिता प्रेम का प्रशासन है, पिता अप्रदर्शित प्रेम और प्यार है,
पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता परमात्मा के जगत की प्रति आसक्ति है, पिता परमात्मा की उच्च स्तर की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और बस परिवारों की संस्कारों की देन है। पिता एक जीवन और जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो प्रतिपल घर में राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी मीठा तो कभी खारा है। पिता है तो पिता तुम अपना उनसे बड़ा नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उस पर अभिमान करो। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, क्योंकि पिता से बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर भी उनके आशीर्वादों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी ईश्वर का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। शीर्ष विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बापों के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता, दम तोड़ देती है माँ बापों की ममता, जब बच्चे कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए, तुमने क्या किया हमारे लिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी इस भजन के द्वारा माँ बापों को प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या पाएगा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या पाएगा। पूजा करते हुए खयाल गया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा आरती करते खयाल गया। कभी माँ बाप की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा नहीं, फिर पूजा करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गुरुवारी को सुनकर खयाल गया, मैं तो सत्संग गया गुरुवारी सुनी, गुरुवारी को सुन के खयाल गया।
लेके दया ना करी मानव को लेके दया न करी मानव कहलाने से क्या फायदा फिर मानव के लाने से क्या फायदा पाया नहीं बात हमरे से पिलाने से क्या फायदा पिलाया नहीं बात हमरे से पिलाने से क्या फायदा बात हमरे से पिलाने